नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम इंडिया मार्ट लीड्स को ऑटोमेटिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंडिया मार्ट को डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड, कोई नई इंक्वायरी आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड होंगी एक्सेल की वर्कबुक में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप भी एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंडिया मार्ट का। जब भी आपको इंडिया मार्ट से कोई नई लीड रिसीव होती है आपके बिजनेस के लिए, तो आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स एक्सेल की वर्कबुक में जाके ऐड हो जाए, ताकि आप अपने पूरे डेटा को ट्रैक कर पाएं, एक जगह पे अपने डेटा को एनालाइज कर पाएं और जो भी आपकी आगे की प्रोसेस है उसको आप आगे बढ़ा पाएं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है इसको ही मैं कंप्लीटली ऑटोमेट कर रहा हूं आपके लिए पैबली कनेक्ट की मदद से, इंडिया मार्ट को एक्सेल से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इंतजार करना है। जैसे ही आपको नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट से, ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन इंडिया मार्ट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बीच में कि जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। जैसे कि लीड का नेम क्या है, ईमेल क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड, कंपनी, सिटी, लीड की पूरी डिटेल्स ऑटोमेटिकली आके ऐड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक में। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, एक्सेल को इंडिया मार्ट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं ऐड इंडिया मार्ट लीड्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑटोमेटिकली। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो एक एग्जांपल से मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, नई लीड जनरेट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इंडिया मार्ट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। अब जब भी आपको बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है इंडिया मार्ट से, तो वो लीड की डिटेल्स को आप ऐड करना चाहते हैं एक्सेल की वर्कबुक में, ताकि जो भी लीड आपको मिली है उसकी डिटेल्स आप एक जगह पे रख पाएं, उसको एनालाइज कर पाएं और फॉलो अप ईमेल्स या ईमेल मार्केटिंग कर पाएं। अब ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं पैबली कनेक्ट की मदद से। तो इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी इंडिया मार्ट, क्योंकि जब तक इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव नहीं होगी तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन होगी मेरी इंडिया मार्ट, ट्रिगर इवेंट पे रहूंगा न्यू लीड्स। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जहां पे आप पूरी लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो एक्शन इवेंट आपका क्या होगा? एक्शन इवेंट आपका होगा ऐड रो टू वर्कशीट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जो वर्कशीट आपने क्रिएट करी है इस पे ऑटोमेटिकली नई रो में डेटा ऐड हो जाएगा जैसे इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी।
अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इंडिया मार्ट दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले इंडिया मार्ट को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से कि जैसे ही वहां पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा। और इंडिया मार्ट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी इंडिया मार्ट पे कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो वो लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे, और इंडिया मार्ट के अकाउंट पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा लीड मैनेजर का, क्लिक करना आपको लीड मैनेजर पे। इसके बाद इन 3 डॉट्स पे आपको करना है क्लिक, फिर आपको जाना है इंपोर्ट/एक्सपोर्ट लीड्स पे और क्लिक करना आपको पुश एपीआई की बटन पे। पुश एपीआई की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सोर्स सिलेक्ट करना है, तो सोर्स आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं अदर सोर्स यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद इस प्लेटफॉर्म को आपको एक नेम देना है, तो मेरे प्लेटफॉर्म का नेम है पैबली कनेक्ट, तो ये नेम मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। और इसके बाद हमको यहाँ पे ऐड करना है वेबहुक यूआरएल। तो पैबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे वापस आना है, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे ही आप सेव डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो जो यूआरएल है वो यहाँ पे सेटअप हो जाएगा। लेकिन यूआरएल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे ओटीपी ऐड करना पड़ेगा, पर उसके पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि क्यों आप वेबहुक यूआरएल सेटअप करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरा ऑप्शन रहेगा वो ये रहेगा, आई फील दैट आई कैन परमानेंटली सेव द लीड्स फ्रॉम इंडिया मार्ट एंड व्यू लेटर। आप चाहें तो कोई और भी ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा क्लिक टू जनरेट ओटीपी पे, और ये ओटीपी यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा जो मेरे नंबर पे आया है, तो जो वेबहुक यूआरएल है वो सेटअप हो जाएगा मेरे इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। और देखिए ओटीपी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं जैसे सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप कर दिया अपने इंडिया मार्ट के अकाउंट पे। अब देखिए वापस जाएंगे हम पैबली कनेक्ट पे, तो पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट पे हमको बोला है कि जैसे आप यूआरएल को सेटअप कर देंगे इसके बाद आपको एक टेस्ट सबमिशन करना है, एक टेस्ट रिकॉर्ड करके चेक करना है कि क्या लीड की डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम वापस जाएंगे इंडिया मार्ट पे, और ये जो वेबहुक है इसको यहाँ पे मैं टेस्ट करूंगा इस बटन की मदद से। तो टेस्ट और वेबहुक की बटन पे मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यूआरएल मैंने पहले ही सेटअप करके रखा है और कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके रखी है। मान लीजिए जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो है एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल्स की। सेंडर सिटी है, मतलब मेरी सिटी नोएडा है, मेरा नेम प्रभात है। ऐसी मैंने मेल आईडी, एड्रेस, क्वेरी मैसेज, पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल करके रखी हैं। अब जैसे मैं टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा तो क्योंकि ये वेबहुक यूआरएल मैंने सेटअप करके रखा है तो ये पूरा रिस्पॉन्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एक टेस्ट लीड जनरेट कर दी है, और टेस्ट लीड मैंने इसलिए जनरेट करी है क्योंकि रियल वर्ल्ड में मैंने इंडिया मार्ट पे कोई भी अपना प्रोडक्ट ऐड करके नहीं रखा है। जब आप रियल वर्ल्ड में इस ऑटोमेशन का इस्तेमाल करेंगे और इंडिया मार्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही आपको नई लीड, कोई नई इंक्वायरी रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। तो चलते हम पैबली कनेक्ट पे, और देखिए हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। स्टेटस हमको दिखा रहा है सक्सेस, सब्जेक्ट है रिक्वायरमेंट फॉर एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, स्टेट है उत्तर प्रदेश, ये है पिन कोड, ये है कॉन्टेक्ट नंबर हमारी लीड का, ये उनका नेम। इसी तरीके से और भी डिटेल्स हमको रिसीव हुई हैं। यह है प्रोडक्ट का नेम जिसके लिए उन्होंने क्वेरी रेज करी थी, ये था उनका मैसेज, ये था उनका पूरा एड्रेस। इसी तरीके से उनकी मेल आईडी भी हमको यहाँ पे रिसीव हुई है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने इंडिया मार्ट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी आपको कोई नई लीड रिसीव होगी इंडिया मार्ट पे तो उसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से ही पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और सेम लीड की डिटेल्स को हम ऐड करेंगे एक्सेल की वर्कबुक में। तो चलिए अब एक्सेल के अकाउंट को हम कनेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, और इसके बाद जो आपका एक्सेल का अकाउंट है वो आपको कनेक्ट करना है पैबली कनेक्ट से। तो आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, क्लिक करना आपको एक्सेप्ट की बटन पे, और आप देखेंगे जो आपका एक्सेल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, और देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको वर्कबुक चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर वर्कबुक में आप पूरे लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए जो मेरी वर्कबुक का नेम है उसका नाम है इंडिया मार्ट लीड।
इस पर्टिकुलर वर्कबुक में मैं पूरी लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और इस सेम वर्कबुक को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा जिसका नाम है इंडिया मार्ट लीड्स। और जैसे ये वर्कबुक मैंने यहाँ पे चूज करी है, जो भी मैंने इस पर शीट बनाई थी और जो मेरे ड्राइव आईडी थी वो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक ही शीट क्रिएट करके रखी है। एक से ज्यादा अगर मैंने शीट क्रिएट करके रखी होती तो हमें शीट भी यहाँ पे चूज करनी पड़ती है पब्लिक कनेक्ट पे। अब देखिए जैसे ये वर्कबुक यहाँ पे कनेक्ट होगी, ड्राइव आईडी वर्कशीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और जो भी कॉलम्स मैंने बनाए हैं अपनी इस वर्कबुक में, जैसे कि लीड का नेम, ईमेल स्टेट, पिन कोड, कंपनी, सिटी, एड्रेस, क्वेरी, प्रोडक्ट नेम, क्वेरी मैसेज, ये पूरी डिटेल्स, पूरे कॉलम्स पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। फिर वन बाय वन करके हम ये पूरी डिटेल्स फिल करेंगे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरा डेटा ऐड हो जाएगा एक्सेल की वर्कबुक में। और देखिए हमारी वर्कबुक यहाँ पे चूज हो चुकी है, सिलेक्ट हो चुकी है, ड्राइव आईडी और वर्कशीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। अब आते हैं ये सारे कॉलम्स जिनको हमको फिल करना है वन बाय वन करके। तो इनको हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, इंडिया मार्ट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो इंडिया मार्ट जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखिए जो हमारी लीड का नेम है, उस लीड के नेम को मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया मैपिंग का। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी। तो इसी तरीके से जो लीड की मेल आईडी है वो भी हम यहाँ पे मैप करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे @ टाइप करूंगा तो आप देख सकते हैं लीड की मेल आईडी यहाँ पे आ चुकी है। ये मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। अब आती है स्टेट। अब जो भी स्टेट थी, जो हमारी लीड ने डेटा फिल किया था, उनकी जो स्टेट थी उत्तर प्रदेश, इसको भी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। इसी तरीके से पूरा डेटा आप सर्च कर सकते हैं। पिन कोड क्या था हमारा 201304, ये था पिन कोड। कंपनी की कोई डिटेल्स होगी तो कंपनी की भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कंपनी, तो आप देखेंगे कंपनी की भी पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इनने क्वेरी रेज करी थी और इनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी का नेम भी मैंने ऐड कर दिया है। फिर आता है सिटी, तो सिटी भी हम यहाँ पे करेंगे टाइप। तो सिटी क्या थी, नोएडा, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया फिल। अब आता है एड्रेस, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे एड्रेस। तो ये था उनका एड्रेस, सेक्टर 135, नोएडा, उत्तर प्रदेश। और किस प्रोडक्ट के लिए क्वेरी उन्होंने रेज करी थी, तो जो प्रोडक्ट का नेम है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, प्रोडक्ट नेम क्या था, मिनरल वाटर बॉटल। इस प्रोडक्ट की जानकारी उनको चाहिए थी। अब जो मैसेज उन्होंने भेजा था क्वेरी के लिए, तो क्वेरी का मैसेज आपको यहाँ पे करना है फिल। तो ये था उनका मैसेज, आई वांट टू परचेज एन एम्प्टी मिनरल वाटर बॉटल, काइंडली सेंड मी प्राइस एंड अदर डिटेल्स। क्वांटिटी चाहिए थी उनको 1 लाख पीस। प्रोबेबल ऑर्डर वैल्यू है उनका 10 to 20 लाख और रिक्वायरमेंट है उनकी बिजनेस यूज के लिए। तो देखिए इस तरीके से पूरा डेटा मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको इंडिया मार्ट पे कोई नई इंक्वायरी, कोई नई लीड रिसीव होगी आपके प्रोडक्ट के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो नई इंक्वायरी का नेम है, कंपनी नेम है, सिटी है, एड्रेस है, प्रोडक्ट का नेम है, क्वेरी मैसेज है, वो डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएंगी। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्क बुक में। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है मैपिंग का। देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्क बुक में। और देखिए हमको एपीआई रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है, इसका मतलब ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी है। तो चलते हैं हम एक्सेल की वर्क बुक पे और देखिए पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। यह लीड का नेम प्रभात, की है उनकी मेल आईडी, स्टेट है उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 201304, कंपनी का नेम है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, सिटी है नोएडा, एड्रेस है उनका सेक्टर 135 नोएडा उत्तर प्रदेश। और ये था उनका प्रोडक्ट मैसेज और ये था उनका क्वेरी मैसेज। अब देख सकते हैं पूरी डिटेल्स यहाँ पे आके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो इस तरीके से ये ऑटोमेशन हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। तो जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही इंडिया मार्ट पे नई लीड आपको रिसीव होगी, इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी एक्सेल की वर्कबुक में कुछ इस तरीके से।
तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।